दोस्तों आज बात सिंगर मुकेश साहब के एक ऐसे गाने की जिसके एक नहीं बल्कि 4 वर्जन बने और ये गाना सुपर हिट रहा। खुद मुकेश साहब और राज कपूर साहब का ये फेवरेट सॉन्ग है जिसको अपनी आवाज़ से किशोर दा और सुषमा श्रेष्ठ ने भी सजाया। तो क्या था सारा किस्सा, यही जानेंगे। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर साल 1974 के आसपास एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में वो खुद काम भी कर रहे थे और साथ में उनके पिता राज कपूर और हीरोइन रेखा भी इस फिल्म के लीड रोल में थे। फिल्म का संगीत दे रहे थे म्यूज़िक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन जी। और जिस गाने की हम बात करेंगे इसको बहुत ही शानदार तरीके से लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। मजरूह साहब ने ऐसा गीत लिखा कि हर इंसान इस गीत की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाता है। कोई भी सुनता है तो वो यही कहता है कि ये गीत वाकई में कुछ अलग ही मुकाम का है। गाने के बोल थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये फिल्म थी धर्म करम जो कि रिलीज़ हुई थी साल 1975 में। इसका ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा था। जब इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिख दिया, उसके बाद जब ये गीत राहुल देव बर्मन जी के पास पहुंचा तो उनको ये गीत बहुत पसंद आया। साथ में जब ये गीत रणधीर कपूर जी ने पढ़ा तो वो भी इस गीत के फ़ैन हो गए और उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने की बहुत तारीफ़ भी की थी। फिर राहुल देव बर्मन जी को इस गीत की ट्यून, इस गीत की धुन बनानी थी। तब जब इस गाने की सिटिंग पर, इस गाने पर काम चल रहा था, तब म्यूज़िक रूम में रणधीर कपूर हुआ करते थे, मजरूह सुल्तानपुरी होते थे, राहुल देव बर्मन और राज कपूर भी उनके साथ बैठा करते थे। राहुल देव बर्मन इस गाने की धुन बनाते वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि वो राज कपूर के साथ काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि इस गाने को कुछ इस तरह की धुन मिले कि लोग याद रखें और उनके काम की तारीफ़ हो, राज कपूर को ये काम पसंद आए। तब ऐसे ही एक दिन ये चारों लोग बैठे हुए थे और गाने की धुन लगभग बन चुकी थी। तब राज कपूर जी एकदम बैठे बैठे कुछ गुनगुनाने लगे और उनकी आवाज़ कुछ इस तरह से निकलने लगी, ला 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 ला। और ये बोल उन्होंने कई बार गुनगुनाए। आर.डी. बर्मन जी ने जब ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि राज साहब ये धुन बड़ी अच्छी लग रही है और मैं इसको इस गाने में यूज़ करना चाहता हूँ। राज कपूर जी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, आप कर लीजिए। तब इस गाने में राज कपूर जी की इस हमिंग, जो ये उन्होंने हमिंग की थी, इसको इस गीत में ऐड कर दिया गया जो कि बाद में इस गीत की पहचान बन गया। ला 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 ला। फिर इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए सिंगर मुकेश साहब को बुलाया गया। उनको भी ये गीत बहुत पसंद आया था और उन्होंने बड़े ही जोश और दिल से अपनी गोल्डन वॉइस में इस गाने को रिकॉर्ड किया था। इसका म्यूज़िक भी बहुत शानदार था। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने। इसमें सिंगर भूपेंद्र जी ने गिटार बजाया था जो कि बहुत शानदार था और ये गीत कुछ अलग ही बन गया था। जब मुकेश जी ने इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया तो उसके बाद लोगों को ये गीत इतना पसंद आया कि इसके एक नहीं 4 वर्जन बनाए गए जिसमें मुकेश साहब की आवाज़ तो थी ही, साथ में सुषमा श्रेष्ठ और किशोर कुमार जी ने भी अपनी मधुर आवाज़ें दे के इस गीत को और ज़्यादा कामयाब कर दिया था। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। सिंगर मुकेश साहब जब यूएसए के टूर पर गए थे तब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि उनको ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके पसंदीदा गीतों में ये गीत है। और राज कपूर जी का भी यही कहना था कि ये गीत बहुत बड़ा है और उनका बहुत फेवरेट है। इस गाने की ख़ास बात यही है कि जो अच्छे काम, जो अच्छे बोल हम दुनिया में बोलते हैं बस वही रह जाते हैं। इंसान तो दुनिया छोड़कर चला जाता है लेकिन उसके अच्छे काम और अच्छे बोल ही दुनिया में रह जाते हैं। मजरूह साहब ने क्या गीत लिखा, लाजवाब। आर.डी. बर्मन ने शानदार संगीत दिया। मुकेश साहब, किशोर कुमार साहब और सुषमा श्रेष्ठ जी ने इस गीत को बहुत अच्छे से गाया।
इस किस्से को रणधीर कपूर भी अपने एक इंटरव्यू में बयान कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोविज़।